तो कुछ टाइम पहले अभी लोगन पॉल ने खुद ही बताया था कि उन्होंने फुल टाइमर वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और अब वो रेगुलर WWE में अपेयर होने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज़ करने के लिए जॉन सीना ने उन्हें मोटिवेट करा था और ये चीज़ को जॉन सीना ने अभी रिसेंटली इंटरव्यू में बताई है। लास्ट ईयर मनी इन द बैंक से लेकर क्लैश इन पेरिस तक लोगन पॉल और जॉन सीना का एक तगड़ा कनेक्शन सा बन गया था, जहाँ पहले इन्होंने टैग टीम मैच में रेसल करा था, जिसके बाद इनका 1-on-1 मैच भी हुआ था। तो शायद इसी बीच में जॉन सीना को लग गया था कि लोगन पॉल को फुल टाइमर बन जाना चाहिए, क्योंकि शायद वो उनकी एबिलिटीज से इम्प्रेस हो गए थे। तो शायद इसी वजह से फाइनली भाई लोगन पॉल ने जॉन सीना की बात मान ली और फिलहाल अब लोगन पॉल हमें करंटली फुल टाइमर की शेड्यूल के साथ देखने को मिल रहे हैं। तो भाई जाते जाते भी जॉन सीना लोगन पॉल और WWE का भला करके चले गए, क्योंकि फुल टाइमर वाले लोगन पॉल WWE के लिए फायदे का सौदा हो सकते हैं। तो हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रेसलिंग स्लैमर। लेकिन इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई अभी रेसलमेनिया को लेकर बहुत ज़्यादा खतरनाक सा मामला हो गया है। अभी कुछ टाइम पहले तक हमें लग रहा था कि शायद कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया में होने वाला है। बहुत टाइम से इसकी रिपोर्ट्स भी आ रही थी और अभी सर्वाइवर सीरीज में भी थोड़ा बहुत WWE ने टीज तो करा था। लेकिन अभी रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये मैच अब कैंसिल हो चुका है और रेसलमेनिया के जो रोमन रेंस और कोडी रोड्स के ओरिजिनली प्लान बनाए गए थे वो अब दूसरी साइड जाने वाले हैं। तो रेसलमेनिया में रोमन रेंस का मैच अलग होगा और कोडी रोड्स का मैच अलग होने वाला है। अभी इसकी ओरिजिनल वजह बताई जा रही है कि WWE ने कोडी रोड्स और रोमन रेंस का मैच WWE की अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए प्लान करा था, लेकिन रिसेंटली वो तो अब ड्रू मैकिंटायर के पास चली गई है। अभी ये ड्रू मैकिंटायर को चैंपियनशिप देने का डिसीजन भी कुछ टाइम पहले ही लिया गया था और पहले से फिक्स नहीं था कि उनके पास चैंपियनशिप जाने वाली है और शायद अब इसी वजह से WWE को प्लान्स चेंज करने पड़ रहे हैं। अभी सोचो, कुछ टाइम पहले तक कोडी रोड्स का रेसलमेनिया टिकट बहुत ज़्यादा फिक्स लग रहा था, जहां भाई चैंपियनशिप भी थी उनके पास और इतना बड़ा मैच रोमन रेंस के साथ प्लान भी करा जा रहा था। पर अचानक से बेचारे कोडी रोड्स के साथ हादसा हो गया। पर अभी स्टिल कोडी रोड्स का एक मैच बहुत ज़्यादा रूमर में बताया जा रहा है, जहां रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर का कहना है कि शायद WWE जेकब फाटू, ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया में कराने वाली है, जो कि एक ट्रिपल थ्रेट मैच होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। अभी ये फिक्स नहीं है कि यही मैच होगा, लेकिन शायद WWE इसी तरफ जा रही है। अभी ये भी बताया जा रहा है कि यही ट्रिपल थ्रेट मैच WWE ने बर्लिन में फिक्स करा था, लेकिन जेकब फाटू की इंजरी की वजह से शायद ये प्लान चेंज हो गया, जिसके बाद WWE को सिंगल्स मैच कराना पड़ा ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स का। अभी ट्रिपल थ्रेट मैच में तो शायद कोडी रोड्स रिटेन कर लेते, लेकिन सिंगल्स मैच में बहुत सारे फैंस ड्रू मैकिंटायर के साथ थे और सिचुएशन अब ऐसी बन गई थी कि ड्रू मैकिंटायर के पास चैंपियनशिप जानी ही थी। पर फिलहाल भाई जेकब फाटू भी वापस आ चुके हैं और WWE ने इतना बड़ा टाइटल चेंज भी करवा दिया है, तो ये स्टोरी लाइन अब रेसलमेनिया तक जा सकती है। बाकी अब इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखनी ये होगी कि भाई रोमन रेंस के साथ क्या होगा। अब कल मैंने बताया था कि रोमन रेंस शेड्यूल है शायद स्मैकडाउन के लिए और बहुत जल्दी उनका रिटर्न भी स्मैकडाउन में ही होने वाला है। तो अगर ये रियल है तो पता नहीं भाई स्मैकडाउन में ऐसा कौन सा अपोनेंट है जो रोमन रेंस के ऊपर रेसलमेनिया में शूट करने वाला है। कहीं भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ ही तो मैच नहीं होने वाला रोमन रेंस का रेसलमेनिया में, क्योंकि भाई ये वाली फ्यूड भी अगर फिलहाल WWE कराएगी तो अलग लेवल पर जा सकती है। फिलहाल भाई कैरेक्टर भी ड्रू मैकिंटायर का बहुत ज़्यादा खतरनाक हील वाला बन चुका है और रोमन रेंस के साथ तो उनकी बहुत पुरानी राइवलरी है, कह सकते हैं कि ब्लड लाइन के कट्टर दुश्मन है ड्रू मैकिंटायर। तो भाई WWE अच्छी सी स्टोरी लाइन तो बना सकती है। इसके अलावा शायद उनके पास स्मैकडाउन में करने को ज़्यादा कुछ खास है नहीं जो कि रेसलमेनिया लेवल का हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर ड्रू मैकिंटायर और अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए वो नहीं जा रहे हैं तो उन्हें CM पंक की चैंपियनशिप के पीछे जाना चाहिए, जो कि फिलहाल भाई बहुत सारे फैंस देखना चाहेंगे। वैसे रेसलमेनिया की बात कर रहे हैं तो बॉडी स्लैम नेट की एक रिपोर्ट आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि WWE ने अभी रिसेंटली ही रेसलमेनिया के प्लान्स तैयार कर लिए हैं और यहाँ बताया जा रहा है कि सारे मैचेस फिक्स हो चुके हैं। तो भाई अगर कोई सीरियस इंजरी नहीं होती तो यही मैचेस जाने वाले हैं रेसलमेनिया में। बाकी जब रेसलमेनिया पास आएगी तो हमें भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से मैचेस वहाँ होने वाले हैं। वैसे बॉडी स्लैम नेट की रिसेंटली एक और रिपोर्ट आई है, जहाँ बताया जा रहा है कि WWE प्लान कर रही है कि कोडी रोड्स के कैरेक्टर में थोड़ा बहुत चेंज करा जाए। यहाँ उन्होंने ये क्लियर बताया है कि भाई वो हील नहीं बनने वाले, लेकिन स्टिल WWE कुछ तो ऐसा प्लान कर रही है जो कि उनके कैरेक्टर में थोड़ा चेंज लेकर आएगा। हो सकता है भाई थोड़ा बहुत ट्यूनिंग वाला कैरेक्टर हो, जहाँ वो हील और फेस दोनों प्ले करें, जैसा थोड़ा बहुत रोमन रेंस के केस में फिलहाल हमें देखने को मिलता है। फिलहाल तो भाई कोडी रोड्स का कैरेक्टर प्रॉपर बेबी फेस वाला है, तो हो सकता है रेसलमेनिया के लिए उन्हें थोड़ा और सीरियस कर दिया जाए, क्योंकि अब भाई बंदे के हाथ से टाइटल भी चला गया है, तो एक रीज़न भी है उनके पास कैरेक्टर चेंज होने के लिए।
बहुत सारे फैंस का वैसे कहना है कि WWE को उन्हें अब हील बना देना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से वो बेबी फेस है और बहुत सारे फैंस बोर हो चुके हैं उनके कैरेक्टर से। कल की मंडे नाइट रॉ में हमने देखा था कि भाई ब्रॉन बेकर को WWE ने सस्पेंड कर दिया था, क्योंकि उन्होंने एडम पेयर्स के ऊपर अपने हाथ साफ कर लिए थे। अब वैसे तो मैंने कल ही बताया था कि शायद WWE फिलहाल ब्रॉन बेकर को रॉ से दूर रखने वाली है, ताकि उन्हें आलतू फालतू चीज़ों में इन्वॉल्व ना किया जाए। अभी CM पंक के साथ तो इतनी लंबी फ्यूड के बाद रिसेंटली ही उनका मैच हुआ था, तो फिर से शायद CM पंक के साथ इंटरेक्शन WWE इतने जल्दी उनका नहीं कराने वाली। तो ये सस्पेंशन वाला आइडिया WWE के बड़े काम में आने वाला है, जिससे बाद में जब भी ब्रॉन बेकर रिटर्न करेंगे तो स्ट्रेट अप उनकी स्टोरी लाइन हमें रेसलमेनिया वाली ही देखने को मिलेगी। लेकिन अभी ब्रॉन बेकर के सस्पेंशन के बाद पॉल हेमन फुल्ली जुगाड़ में लग गए हैं कि किसी तरह से उनका सस्पेंशन हटा लिया जाए। रिसेंटली उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट भी डाला है और बताया है कि भाई पहले भी वो ये सब चीज़ें कर चुके हैं, और एग्जाम्पल के हिसाब से उन्होंने ड्रू मैकिंटायर के साथ उनकी पिक्चर पोस्ट करी है। अभी सर्वाइवर सीरीज के पहले ड्रू मैकिंटायर भी सस्पेंड ही चल रहे थे, जहां शायद पॉल हेमन की वजह से ही वो सस्पेंशन से बाहर आए थे। तो भाई ये लीगल चीज़ें करने में पॉल हेमन बहुत ज़्यादा माहिर है, तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके वो ब्रॉन बेकर के ऊपर से भी सस्पेंशन हटवा ही लेंगे। यहाँ वैसे उन्होंने ड्रू मैकिंटायर को न्यू WWE चैंपियन कह के एडमायर भी करा है। वैसे ड्रू मैकिंटायर की बात कर रहे हैं तो अभी WWE ने उनकी एक स्पेशल मर्च भी निकाली है, जिसमें न्यू WWE चैंपियन लिखा है। अभी शायद ये मर्च बहुत जल्दी बिकने वाली हैं, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसी के साथ वैसे रेहा रिप्ली और यूएस स्काई की भी रिसेंटली WWE ने मर्चेस निकाली थी, जो कि बहुत जल्दी बिक गई। यहाँ बताया जा रहा है कि 15 घंटे के अंदर WWE ने सारी मर्चेस को सेल कर दिया था। तो भाई देखकर लग रहा है कि बहुत सारे फैंस रेहा रिप्ली और यूएस स्काई को एज अ टैग टीम बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अभी वैसे तो इनके पीछे बहुत सारी टैग टीम्स पड़ी हैं, लेकिन हो सकता है रेसलमेनिया तक WWE इन्हीं के पास टैग टीम चैंपियनशिप रखे। चलिए अब बात करते हैं फिन बैलर की। तो कल भाई फाइनली रॉ में उन्होंने चैंपियनशिप के लिए CM पंक से मैच तो ले लिया है, जो कि नेक्स्ट वीक उनके होम टाउन में ही होने वाला है। पर फिलहाल इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके पास चैंपियनशिप आने वाली है। लेकिन कल CM पंक को चैलेंज करने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी बहुत ज़्यादा हाइप बढ़ गई है, और बहुत सारे फैंस का कहना है कि ड्रू मैकिंटायर की तरह फिन बैलर को भी अब चैंपियनशिप दे देनी चाहिए, क्योंकि फिलहाल फिन बैलर की सिचुएशन जो पहले ड्रू मैकिंटायर की थी वैसी है, जहां बहुत टाइम से वो एक ही चीज़ में स्टक हो चुके हैं। अभी वैसे मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ड्रू मैकिंटायर की तरह फिन बैलर को फिलहाल चैंपियनशिप मिलने वाली है, लेकिन फिन बैलर के लिए लेटर ऑन रेसलमेनिया के बाद एक अच्छी स्टोरी लाइन क्रिएट करी जा सकती है, जहां फाइनली जाकर उन्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन या फिर WWE चैंपियन बना दिया जाए। और ये WWE को करना भी चाहिए, क्योंकि फिन बैलर भी ड्रू मैकिंटायर की तरह मूवमेंट डिजर्व तो करते हैं। कल की रॉ में वैसे हमने फर्स्ट टाइम एवर गंथर वर्सेस AJ स्टाइल्स का मैच देखा था, जिसकी एंडिंग भाई बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सी हो गई थी, क्योंकि AJ स्टाइल्स ने टैप आउट करवा दिया था गंथर को, लेकिन रेफरी ने नहीं देखा, जिसके बाद गंथर ने लो ब्लो मार के मैच को जीत लिया था। अभी ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इससे दोनों ही वीक नहीं लग रहे थे। हमें पता है कि WWE वैसे भी इनकी फ्यूड तो कंटिन्यू कराने ही वाली है, तो ये वाला मूव करके WWE ने इनकी हीट और भी ज़्यादा बढ़ा दी है। लेकिन अभी सोशल मीडिया में कल की रॉ के बाद एक बहुत ज़्यादा बज़ बन गया है, क्योंकि फैंस को इस मैच की एंडिंग कहीं देखी सी लग रही थी। अभी 2015 की समर स्लैम में जो अंडरटेकर और ब्रॉक लेसलर का मैच हुआ था, एग्जैक्ट उसी की तरह एंडिंग WWE ने ये वाले मैच की कराई थी। उस मैच में भी भाई ब्रॉक लेसलर के साथ धोखा हुआ था, क्योंकि अंडरटेकर ने टैप आउट कर दिया था, जो कि रेफरी ने नहीं देखा था, जिसके बाद अंडरटेकर ने लो ब्लो मारकर ब्रॉक लेसलर को हरा दिया था। शायद ट्रिपल एच इस मैच के कुछ ज़्यादा ही फैन थे, इसीलिए उन्होंने एग्जैक्ट चीज़ कॉपी कर ली। पर भाई कॉपी ही सही, फिलहाल इस चीज़ की ज़रूरत तो थी गंथर और AJ स्टाइल्स को, क्योंकि WWE इस मैच का एंड डिस्क्वालिफिकेशन से या फिर किसी एक बंदे को क्लीन जिता के भी कर सकती थी। पर शायद ये वाला आइडिया उन दोनों आइडिया से बेटर था, जिससे WWE ब्रॉक लेसलर और अंडरटेकर की तरह गंथर और AJ स्टाइल्स की फ्यूड भी आगे बढ़ा सकती है। अभी देखते हैं वैसे इनकी फ्यूड कितनी लंबी चलने वाली है। इस साल AJ स्टाइल्स रिटायर भी होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो रेसलमेनिया में ही रिटायर होंगे। भाई अगर ये फ्यूड रेसलमेनिया तक चल गई तो AJ स्टाइल्स शायद गंथर के हाथों ही रिटायर होंगे। कमेंट में बताओ आप ये मैच रेसलमेनिया में देखना चाहोगे या नहीं। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मेरी वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।